सभी लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ें, हम एक ही जैसा बोलें और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने। योग दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने विदिशा में किया योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। मंत्री विश्वास सारंग के साथ विदिशा के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे मौजूद। आज योग दिवस के मौके पर विदिशा में विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं योगासन किया। उनके साथ जिले के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई व्यक्तियों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने लोगों को संदेश देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का संदेश विश्व के तमाम देशों तक पहुंचा है। इससे प्रेरित होकर आज लगभग विश्व 177 देश योग दिवस मना रहे हैं। योग एक ऐसी साधना है जो तन और मन दोनों को प्रसन्न रखती है। योग करने से तंत्र स्वस्थ रहता ही है, साथ में मन भी बहुत प्रसन्न रहता है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को योग अभ्यास करना चाहिए और योग को अपने जीवन में उतरना चाहिए ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। बढ़ते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे। अधर्म का प्राणियों में और विश्व का विश्वास का कल्याण हो, ये नहीं बोला। क्या बोला? विश्व का कल्याण। ये वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये मेरा परिवार है। और जब हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, ये हम अपने राष्ट्र के कल्याण की बात करते हैं, राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, तो राष्ट्र का मूल क्या है, उसकी सबसे पहली पंक्ति क्या है या सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो वो है व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी उसका परिवार स्वस्थ होगा। जब परिवार स्वस्थ होगा तभी ये समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी ये राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। हम केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति केवल 2.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, बल्कि वो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। वो देश की एसेट है और उस एसेट को हमें कायम रखते हुए आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो उन्होंने इस बात का भी विशेष ध्यान दिया कि इस देश का युवा और हर एक नागरिक स्वस्थ भी हो। उन्होंने योग का एक ऐसा मूल मंत्र पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि इस देश में गांव का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, बड़े बड़े पुलिया, रोजगार के नए अवसर स्थापित हुए, महिलाओं का उत्थान हुआ, तो उसके साथ साथ इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस देश को हर स्थिति में हम दुनिया के अव्वल स्थान पर पहुंचाने का काम करें। रूप से ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क से भी स्वस्थ रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का जो संदेश दिया, उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में फैलाया है। आज दुनिया के लगभग 177 देश आज ही के दिन योग दिवस मना रहे हैं, जहां योग के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। तो उसके साथ साथ ही एक बार पुनः ये स्थापित हुआ कि इस दुनिया को यदि एक रूपता के साथ विश्व कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करना है, तो वो दिशा केवल और केवल हिंदुस्तान और सनातन ही दे सकता है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया में योग दिवस मनाना ये हमारी संस्कृति के प्रति एक बार पुनः विश्व का जो आकर्षण है उसको स्थापित करता है। आज हम सब ने भी मिलकर योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास किया है और ये संकल्प लिया है कि हम रोज योग के माध्यम से अपने को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को स्वस्थ रखने का संकल्प लेंगे।